हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे हैं। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम, और चैप्टर आपका चल रहा है प्लेइंग विद नंबर्स। तो इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, लेकिन प्रेजेंटली जो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम को डिटेल में हम स्टडी कर रहे हैं, और एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है, सारी चीज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, यहाँ पे आप देखिए क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस किए थे। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। एचसीएफ की फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में महत्तम समापवर्तक, ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म मैस है। तो ये होती क्या है, देखिए कॉमन फैक्टर सबको पता है। कोई भी दो संख्या है, दो संख्याओं का कॉमन फैक्टर हमें निकालना, गुणनखंड पता है ना। तो सार्व गुणनखंड हम निकालेंगे, और जो सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड होगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ हो जाएगा। इसका क्लियर है। फिर आती है एलसीएम। एलसीएम क्या होते हैं? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे मल्टीपल यानी गुणज निकालना है, और जो सबसे छोटा सार्व गुणज होगा उसी को एलसीएम बोलेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे हमारे पास कोई दो नंबर है मान लीजिए, ठीक है, 36 कॉमन मल्टीपल है। तो हम एक काम करते हैं, 6 और 8, इनका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या है? 6, 8। तो क्या होगा 6 और 8 का एलसीएम? चलिए चेक करते हैं। तो 6 के मल्टीपल देखिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। यही सब चलते जाएंगे इसके एलसीएम, इसके मल्टीपल्स। 8 के मल्टीपल देखिए, 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24। बस आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 24, ये दोनों जगह मुझे एक कॉमन मल्टीपल मिल गया है। और जो सबसे पहले कॉमन मल्टीपल मिलेगा वही होगा सबसे छोटा मल्टीपल, ठीक है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 24 आया है, इसीलिए इनका एलसीएम 24 होगा। है ना? कितना सिंपल है। बस इसी को हम कैसे कर देते हैं एलसीएम निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे 6 है और 8 है, इनका एलसीएम निकालना है लैडर मेथड से। देखिए तो यहाँ पे क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, है ना। अब एक काम करिए, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये 3 है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा लेकिन 4 हो रहा है ना। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे या 2 से करेंगे सबसे पहले? तो जब तक भी यहाँ पे दो संख्याएं हैं, 3 संख्या होती, 4 संख्या, बहुत सारी संख्या भी हो सकती है, सबको एक साथ लिख लेंगे। और कोई एक संख्या भी छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड होती रहेगी तब तक हम करते रहेंगे उसको। बाकी संख्याओं का क्या करेंगे? जैसे 3 है, इसका क्या करेंगे? एज इट इज लिख देंगे। और यहाँ पे 2 आ गया, है कि नहीं। फिर उसके बाद फिर से 2, ये 3 एज इट इज, और यहाँ पे 1 आ गया। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और ये भी 1 आ जाएगा। तो देखिए हमने जब तक 1 नहीं आ गया जितनी संख्या है सब में, तब तक हम इसको डिवाइड करते थे। एलसीएम क्या आ जाएगा? यहाँ पे एलसीएम देखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। जितने भी ये यहाँ पे प्राइम नंबर्स हैं सबको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, ये एलसीएम। इस तरह से हम संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं, है ना। क्योंकि हर बार ऐसे लिख के मल्टीपल निकालना तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि कई बार बहुत अलग अलग नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास जिनका जो कॉमन मल्टीपल है काफी संख्याओं के बाद मिलता है। इसीलिए ये काफी टफ तरीका हो जाएगा कॉमन मल्टीपल निकालने का। अगर मान लीजिए 3 या 4 संख्याएं हुई, उनका एलसीएम निकालना है तो काफी कठिन होगा ना आपके लिए। इसीलिए हम ये मेथड यूज करते हैं ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी रहे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एलसीएम हम कर रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे एलसीएम के भी, एचसीएफ के भी। तो आप इसको ध्यान पूर्वक सॉल्व करेंगे, पहले नोट डाउन कर लीजिए। किसी को कोई डाउट अगर लगता है पूछ सकते हैं आप।
तो ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझना है कि ये एचसीएफ होने वाला है या एचसीएफ करने वाला है ना। एचसीएफ या एलसीएम क्या निकलेगा ये फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे पता लगेगा। क्वेश्चन पढ़िए। रेनू purchases 2 bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. ठीक है, यानी रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। ठीक है, अब क्या आपसे इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यहाँ पे आप एचसीएफ निकालो या फिर एलसीएम निकालो, ऐसा कोई इंडिकेशन आपको नहीं दिया गया है। तो कैसे समझेंगे कि यहाँ पे करना क्या है, एचसीएफ या एलसीएम? तो सवाल यही हो जाता है, एलसीएम और एचसीएफ। अब इसका आंसर करने के लिए, इसका उत्तर करने के लिए आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या अंतर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी 2 संख्याएं है ना, दोनों जगह ही 2 संख्या है, 75 69 है ना, 75 69। अब 2 संख्याओं का एलसीएम निकलेगा या एचसीएफ निकलेगा, ये है सबसे बड़ा सवाल। तो क्या आप बता सकते हैं क्या करेंगे हम यहाँ पे? तो देखिए, अगर हम किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो क्या वो संख्याओं से बड़ा होगा या छोटा होगा, ये मुझे बताइए। तो याद करिए, जब हम गुणज और गुणनखंड ये पढ़ रहे थे तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आई थी कि जो भी मल्टीपल होंगे, गुणज होंगे, वो संख्या के बराबर या उससे बड़े होंगे, है ना, ग्रेटर देन नंबर्स। मतलब एलसीएम जो संख्याएं हैं उनसे हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, ये ध्यान से समझना बच्चों आपको, इसलिए मैं लिख भी रहा हूं इसको, संख्याओं से बड़ा होगा। ये ट्रिक है जो आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपके फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो एलसीएम क्या रहेगा, हमेशा बड़ा होता है जो भी संख्याएं होती हैं उनसे, और एचसीएफ होता है स्मॉलर देन नंबर। ठीक है, क्या होता है, स्मॉलर देन नंबर्स। क्लियर है, वेरी गुड। तो संख्याओं से छोटा रहता है, यानी यहाँ पे फैक्टर की बात होगी, कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर या तो संख्या के बराबर या उससे छोटे होते हैं। तो एचसीएफ हमेशा छोटा आएगा, जबकि हाईएस्ट यूज किया गया है यहाँ पे, इससे कंफ्यूज नहीं होना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा मत समझना कि संख्याओं से बड़ा आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसीलिए सबसे संख्याओं से तो छोटा होगा। जैसे अगर यहाँ पे एचसीएफ निकालना है तो 75 एंड 69 से छोटी ही संख्या आएगी, बड़ी नहीं आएगी, समझना इस बात को। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, संख्याओं से छोटी। ठीक है, तो ये चीज समझनी जरूरी। अब यहाँ तक आपको समझ में आया। अब फिर से क्वेश्चन पढ़िए। रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। तो उसने क्या किया, रेणु ने 2 खाद की बोरियां खरीदी जिनका अलग अलग वजन है, 75 और 69। ठीक है,
उसके बाद बोला है भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दो बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले, है ना। तो मुझे बस ये बताइए कि जो वो भार का बट्टा है, ठीक है, वजन करने वाला जो बट्टा होता है, वेट होता है, वो जो बोरियों का वेट है उससे कम होगा उसका भार बट्टे का या ज्यादा होगा? थोड़ा सोचिए फिर मुझे बताइए। बिल्कुल पता लग जाना चाहिए। देखिए, अगर हमें दो वजन नापने हैं, एक 75 केजी का बोरा है तो उसमें 75 किलोग्राम क्या है, फर्टिलाइजर, और एक 69 केजी का बोरा है। अब अगर हमारा बट्टा 69 और 75 से बड़ा हुआ तो इन दोनों बोरों को कैसे माप सकता है? भाई वजन हो ही नहीं सकता ना इन दोनों बोरों का। मान लीजिए 150 या 200 किलो का बट्टा हुआ या कितना ही हुआ, तो इनका वजन कैसे करेंगे? हमेशा बट्टा की तरफ वाला पलड़ा झुकता रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो हमारा बट्टा है वो इनसे छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 75 और 69 से छोटा होगा ऑब्वियसली, ठीक है, तभी हम इनको नाप पाएंगे। अब छोटा कितना छोटा होना चाहिए, ये है सवाल। तो वो आप एचसीएफ निकालेंगे तो पता लगेगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और आपको बेहतर तरीके से अंदाजा होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चीज यहाँ पे समझनी है कि अगर आपको मैक्सिमम वेट निकालना है, अधिकतम वजन निकालना है, ठीक है, तो बट्टे का अधिकतम मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन यहाँ पे क्या होने वाला है, फॉर मैक्सिमम वेट, फॉर मैक्सिमम वेट we have to find we have to find HCF of 75 and 69। भाई अधिकतम वजन के लिए हमें महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा 75 और 69 का। क्लियर है? तो एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे एचसीएफ? तो सबसे पहले जो 75 एंड 69 है इनके हम फैक्टर्स करते हैं, प्राइम फैक्टर्स, विद हेल्प ऑफ मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन। सबको आता है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। सबसे पहले 3 से भाग होगा, कितना आ जाएगा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 एकम 5, और 3 से इसको किया तो 23 आ गया, और 23 एकम, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बताइए एचसीएफ इसका कितना आ गया? इसका तो है 3 इंटू 5 इंटू 5 और 3 इंटू 23, यही है। ये सारे क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं इनके। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, 75 69 का एचसीएफ हो जाएगा 3, क्योंकि ये 3 ही कॉमन है इनमें और कुछ तो कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ इनका 3 आ गया। तो आप लिख सकते हैं therefore therefore the maximum weight is
VkG। 3 किलोग्राम है अधिकतम वजन। तो कैसे 3 किलोग्राम के बट्टे से कैसे नापेंगे अब? ठीक है, जो ये खाद की बोरियां हैं इनको कैसे नापेंगे? तो 3 किलोग्राम का बट्टा एक तरफ चढ़ाया हमने, ठीक है, चढ़ा दिया। उसके बाद भाई हम क्या करेंगे, जो 75 किलोग्राम खाद है उसको 3-3 केजी करके माप लेंगे। तो ये 75 किलोग्राम 25 बार में पूरी की पूरी बोरी माप दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद 23 बार में 69 की जो किलोग्राम की पूरी बोरी माप दी जाएगी। तो ऐसे ये पूरी खाद माप दी जाएगी 3 केजी के बट्टे से। तो सबसे अधिकतम मैक्सिमम जो हमारे पास वजन है वो 3 केजी है, जिससे हमें पूरा पूरा खाद माप सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। क्वेश्चन क्या बोला गया है? HCF of co-prime number 4 and 15 was found as follows by factorization। मतलब को-प्राइम नंबर क्या होती हैं? अभाज्य गुणनखंडों द्वारा दो सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का महत्तम समापवर्तक इस प्रकार ज्ञात किया गया है कि 4 बराबर है 2 इंटू 2 और 15 बराबर है 3 इंटू 15। ठीक है, ये चीज समझना। पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। 4 is equal to 2 into 2 and 15 is equal to 3 into 5. Since there is no common prime factor, so HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If not, what is the correct answer? यानी चूंकि इन गुणनखंडों में से कोई अभाज्य सार्व गुणनखंड नहीं है, इसीलिए 4 और 15 का महत्तम समापवर्तक 0 है। क्या यह उत्तर सही है? यदि नहीं तो सही महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ये मैंने आपको बताया भी था, ये चीज मैंने बताई भी थी। को प्राइम नंबर होंगे तो आपका HCF क्या हो सकता है, LCM क्या हो सकता है। तो ये चीज आप मुझे बताइए, क्या आपको याद आ रहा है? और अगर आ रहा है तो इसका उत्तर क्या होगा? ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए, अब हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो जो 4 हैं उसके आपके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2, जबकि 15 के प्राइम फैक्टर 3 इंटू 15 है ना। HCF क्या होता है? जो भी कॉमन फैक्टर, जो भी कॉमन फैक्टर होंगे, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो देखिए, अगर हम सिर्फ इसके 4 के फैक्टर लिखते हैं और 15 के फैक्टर्स लिखते हैं तो वो क्या क्या होंगे, मुझे एक बार बताइए जरा। 4 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा और 4 खुद हो जाएगा, है ना, यही होते हैं फैक्टर। और 15 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 3, 5 और 15, यही होंगे। अब इसमें बताइए आपको क्या कॉमन दिख रहा है? ये कॉमन दिख रहा है। तो क्या सबसे छोटा मतलब सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं होना चाहिए इनमें? तो 1 होना चाहिए ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। इसीलिए आपसे पूछा गया है क्या यह उत्तर सही है, तो आप लिखेंगे नहीं, यह उत्तर सही नहीं है। क्या लिखेंगे? नहीं। फिर आपसे पूछा है यदि नहीं तो सही महत्तम समापवर्तक क्या है? तो सही महत्तम समापवर्तक यहाँ पे 1 है।
ठीक है। अब इस केस में यहाँ पे एक क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये निकालते हैं हम प्राइम फैक्टर्स, और एक ना ही तो प्राइम होता ना ही कंपोजिट होता है, इसीलिए हम इसमें एक नहीं लिखते हैं। लेकिन जब कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं आता है तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। ये चीज ध्यान रखनी है, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं एलसीएम एचसीएफ के। अब देखिए दोनों डिटेल में आप समझ चुके होंगे कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, उनका अंतर क्या होता है। एलसीएम एचसीएफ में जो संख्याएं होती हैं उससे बड़ा जो आंसर है वो किस में आता है, छोटा आंसर किस में आता है, ये सारी चीजें आप सीख चुके होंगे। अब जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं कुछ और प्रैक्टिस करेंगे हम, और वहां पे हम ये पता लगाना सीखेंगे कि एचसीएफ किस में निकालना है, एलसीएम किस में निकालना है, क्वेश्चन पढ़ के कैसे पता करें, जैसे आज हमने एक क्वेश्चन में सीखा है। कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने हैं आपको, तो जो यहाँ पे किया है उसको घर पे अवश्य प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।